हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। अभी हम पोलिनोमियल चैप्टर अभी पढ़ा रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 2.2 में जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसको अभी हम सॉल्व करेंगे। तो 2.2 में क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स। देखिए, जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स, ये इसके बारे में मैं प्रीवियस वीडियो में मैं बता चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वो वीडियो पहले देख लीजिएगा, तब ये क्वेश्चन जब सॉल्व करूंगा तो समझ में आएगा। सपोज कीजिए कि नंबर 1 का सॉल्यूशन मैं यहाँ पे सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ। ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसमें क्या है, सबसे पहले तो हम क्या निकालेंगे? ये एक पोलिनोमियल है। क्या है? ये एक पोलिनोमियल है। तो इसका हम फैक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? फैक्टराइजेशन करते हैं। और फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं? सपोज कीजिए कि यहाँ पे रफ वर्क हम कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर, इसके पहले 1 छिपा हुआ है, -2x माइनस 8। पहले हम 8 और 1 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितना आया? 8। अब यहाँ -2x जो दिखा हुआ है, ऐसा टर्म हमें ऐसा 8 को ऐसे हमको फैक्टराइज करना है ताकि हम जोड़े तो -2 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे 4 और 2, अगर हम यहाँ -4 ले लें और 2 ले लें, तो इनको जब -4 प्लस 2 जब हम करेंगे तो -2 आ गया, यानी -2 यहाँ हमें मिल गया। और -4 इंटू 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हमें मिलेगा। तो यहाँ पे 8 है, यहाँ पे आपका 8 है, तो हमारा, और ये -8 है, तो माइनस एट हमें मिल गया। तो दैट मीन्स इस पोलिनोमियल का जो फैक्टर होगा वो -4 और 2 होगा। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8। ठीक है, क्योंकि अब देखिए -4x प्लस 2x जो हम ऐड करेंगे तो -2x आ जाएगा, और -4x और 2x, इसके जो कांस्टेंट वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? -8 आ जाएगा। तो दैट मीन्स कहने का मीनिंग ये है, दोबारा से आप समझिए, दोबारा से मैं इस चीज को बता रहा हूँ। सबसे पहले फैक्टर निकालने आपको आना चाहिए। फैक्टर निकालने आपको आएगा तभी ये क्वेश्चन आपके लिए आसान होगा, अदरवाइज ये क्वेश्चन आसान नहीं होगा। तो जैसे हमने यहाँ पे मैं रफ करूंगा। एक्स स्क्वायर -2x - 8। अब देखिए, इस टर्म को क्या करना होगा? हमको मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? -8x²। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिनट, अब यहाँ पे हम देखेंगे -2x, इसको ऐसे हम फैक्टर करेंगे जैसे अब 8 का हम फैक्टराइज ही कर लेते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा। ठीक है, अब देखिए 2 दूना 4, और एक यहाँ 2 बच गया, तो मतलब अगर 4 2 अगर लिया जाए तो ऐसे इसको ऐड करें, यानी इसका जो बनेगा, एक तो बन जाएगा 4x,
और एक बन जाएगा 2x। अगर ये -4x इसको कर दें, इसको +2x कर दें, +2x कर दें, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो -8x² होगा, जो हमें यहाँ मिल गया। अगर इनको हम ऐड करें तो हमें -2x मिले, जो यहाँ पे है। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारे लिए 4 और 2 जो हमें जो टर्म मिला है, फैक्टर जो मिला है, वो सही मिला है, जो बैठ रहा है। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे, अब नंबर तो हमें मिल गया, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पुटअप कर लिया, x² -4x + 2x - 8। अब जो है, अब दो दो का पेयर लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x कॉमन हो जाएगा, x -4 हो जाएगा, +2 यहाँ कॉमन ले लिया, x -4 यहाँ भी हो जाएगा। अब क्या करते हैं, जो कॉमन वैल्यू है उसको एक साथ लिखते हैं, तो x + 2। और जो ये समझाने का, देखिए समझाने का तरीका जो है यहाँ पे ये है कि x -4 जो है दोनों में कॉमन है, उसको मैंने यहाँ निकाल लिया, तो क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और यहाँ पे +2 बच जाएगा। तो ये आपका पोलिनोमियल का जो है फैक्टर हो गया। ठीक है, तो दैट मीन्स x का वैल्यू क्या आएगा, अगर दोनों को हम जीरो करेंगे, x -4 = 0 और x + 2 = 0 अगर कर दिया जाए, मतलब जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ही निकलेंगे। x = -4, सॉरी, x = +4 हो जाएगा, और x = -2 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को दोबारा से हम पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है दोस्तों, फाइंड द जीरोज, तो हमने जीरोज निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज। अब देखिए वेरीफाई कैसे करेंगे, आपका जो पोलिनोमियल है वो कितना है, x² - 2x - 8। ठीक है, तो यहाँ पे जो सम ऑफ पोलिनोमियल्स जो होगा आपका, जीरोस तो निकल गया। अब सम ऑफ जीरोज क्या होंगे, मैं ये फॉर्मूला बता चुका हूँ, पिछले वीडियो में मैंने ये जिक्र मैंने किया था कि माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² होंगे। तो दैट मीन्स सम ऑफ जीरोज, तो यानी +4 और +-2, ये हो गया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है, -2 है, तो यहाँ -2 हमने लिख दिया, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² कितना है, तो 1 यहाँ पे है जो छुपा हुआ है, तो यहाँ मैंने 1 लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे +4 -2, ये क्या होगा, जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे घटेगा 2 होगा, और यहाँ पे माइनस माइनस +2, दैट मीन्स दोनों क्या हो रहा है, हमारे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जो हमने जीरोज निकाले थे उनके सम जब मैं ऐसे कर रहे हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग भी जो हमारा वैल्यू आ रहा है, दोनों क्या है, सेम है। ये चीज वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या हो गया, C/A, यानी कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। तो प्रोडक्ट क्या है, 4 × -2, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना होगा, कांस्टेंट टर्म -8 है, तो यहाँ पे -8, और
कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, 1 है, तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ देखिए कितना आ रहा है, -8 आ रहा है, इक्वल टू -8। यहाँ भी हमारा वेरीफाई हो गया, जो हमने जीरो निकाला था इसका अर्थ है वो सही है। तो यहाँ पे लिखिए हैंस हैंस वेरीफाइड, हैंस वेरीफाइड। ऐसे वेरीफाई तो हमें करना नहीं है, बट इनका क्या करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, बस रिलेशनशिप निकालना है। तो हमने इनके बीच में हमने रिलेशन निकाल दिया, जो हमने निकाला था और जो यहाँ पे फॉर्मूला से निकल रहा है वो दोनों क्या है, इक्वल हो रहा है। ठीक है, अब इसी के अकॉर्डिंग हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, जैसे नंबर 2। 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ये आपका हो गया पोलिनोमियल, कौन सा हुआ, पीएस, क्योंकि एस के फॉर्म में है, PS² माइनस 4s प्लस 2। इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4s² हो गया। अब 4s को ऐसे ब्रेक करेंगे ताकि ऐड करें तो यानी -2s और -2s अगर लिख दिया जाए तो अगर इनको हम गुना करते हैं तो हमें 4s² मिल जाएगा, अगर इनको जोड़ते हैं तो हमें -4s मिल जा रहा है। ठीक है, दैट मीन्स -2s यहाँ पे जीरो, सॉरी इनका स्प्लिट हमने इनको कर दिया। ठीक है, फैक्टराइज करने के लिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, 4s² -2s प्लस 1। अब यहाँ पे क्या है, 2s हमने कॉमन ले लिया, s -1, यहाँ भी 1 कॉमन ले लिया, यहाँ पे कॉमन जब लिया s, सॉरी यहाँ 2s -1, यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ भी 2s -1 हो गया। अब जो है 2s -1 2s -1 हमने कॉमन लिया, 2s -1, क्या बच गया, 2s -1। दैट मीन्स अगर हम इसको जीरो से हम कंपेयर करें, ये तो हमारा जीरो ही तो है, तो क्या निकलेगा, s बराबर -1 उधर जाएगा तो 1 हो गया, 1/2। फिर यहाँ भी क्या हो गया, 1/2। दोनों जीरोज हमारे सेम आ गए, तो जीरोज ये हो गए हमारे। अब सम ऑफ जीरोज, इनके बीच में रिलेशन निकालते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ s अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x कितना है, तो कोफिशिएंट ऑफ x, x यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की जगह s है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम x के जगह क्या लिखेंगे, s लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ s कितना है, -4 है, तो माइनस -4 माइनस माइनस, और s² का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, 4। ठीक है,
तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 2 1 प्लस 1 इजिकल टू माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 4/4, यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा 2/2 इजिकल टू 4/4, ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये क्या हो गया, 1 = 1, ठीक है। अब यहाँ पे जो है सम ऑफ निकल गया। अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ, इक्वल टू कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे है 1/2 इंटू 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कितना है हमारा, कांस्टेंट टर्म 1 है और 1/4 है, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 1/4, दैट मीन्स 1/4 इक्वल टू 1/4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। हमने कंपेयर भी कर दिया। अब जो है थर्ड में क्या है, 6x² - 3 - 7x, 6x², आई थिंक यही है, ठीक है, सही है। अब इसका भी हम पोलिनोमियल आपका px इक्वल टू 6x² - 7x - 3। अब जो है इसको कैसे स्प्लिट करना है वो अब देख लीजिए। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18x²। अब यहाँ पे 7 को ऐसे ब्रेक करना है ताकि हमें जोड़े तो -7x आ जाए और मल्टीप्लाई करें तो हमें इतना मिल जाए। तो दैट मीन्स क्या यहाँ पे हो सकता है वैल्यू, हाँ, यहाँ पे देखिए 9 और 2 ले ले तो ये -9 +2, -9x + 2x, इनको हम जोड़ते हैं तो -7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई जब करते हैं तो -18x² आ जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें क्या है, कोई छोटा ट्रिक नहीं है, ये जो है आप जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से ये चीज़ आपके पास आएगा। बिना विदाउट प्रैक्टिस जो है ये चीज़ आप पकड़ नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पे हम शुरू करते हैं, 6x² - 9x + 2x - -3। अब यहाँ पे देखिए 3x कॉमन हो जाएगा तो 2x - 3 और यहाँ पे माइनस 1 ले लेते हैं कॉमन, तो 2x - 3। अब दोनों में 2x - 3 2x - 3 कॉमन लेंगे तो 2x - 3 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, 3x - 1। अब इसको 0 के बराबर करेंगे तो कितना हमें वैल्यू मिलेगा, x इक्वल टू -3 इधर जाएगा तो 3 हो जाएगा अपॉन डिवाइडेड बाई, एक तो ये मिला 0 और दूसरा x इक्वल टू -1 उधर जाएगा तो 1/3, दूसरा 0 मिला, ठीक है। अब जो है इनके बीच का रिलेशनशिप निकालते हैं, तो सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू माइनस
कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो 3/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट, तो माइनस एक्स का कोफिशिएंट कितना है -7, तो -7 यहाँ में लिख दिया, अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 6 अपॉन 6। अब यहाँ पे हमने एलसीएम निकाल लीजिए, 6 हो जाएगा, 2 3 6 3 9, 3 6, ये हो गया इज इक्वल टू 7/6। लेकिन यहाँ पे कुछ गलत हो रहा है, 2 3 11 आ रहा है। 3/2 कहीं गलत हो रहा है दोस्तों। अभी चेक करते हैं, 3/2 1/3 हो गया, -1। अच्छा, यहाँ पे गलत हो रहा है, ये +1 होगा, सॉरी दोस्तों, +1। तो 2x-3 यहाँ पे आपका हो जाएगा +1, प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहीं से गलत होना शुरू हुआ है। थ्री 3/2 प्लस माइनस 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे हो जाएगा अब 7 आ गया। तो ये मिस्टेक हुआ था, सॉरी। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 3/2 इंटू 1/3। कांस्टेंट टर्म कितना है दोस्तों, कांस्टेंट टर्म हो गया -3, -3, -3। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो हो गया आपका 6 हो गया, ये 3 से 3 कटेगा, और यहाँ भी 2 होगा, यानी -1/2 इज इक्वल टू -1/2। ये आपको रिलेशनशिप मिल गया। आशा करते हैं कि ये समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।